ये हमारा चैप्टर कौन सा है? आपका डाइस। और बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है। अब यही क्लास में अगर लाइव आकर बताऊंगा ना, आप सभी को कम से कम 2 घंटे का समय लगेगा। और ये 2 पार्ट में मैंने बांट दिया है, यानी आप देख लो 2 पार्ट को भी अगर मिला दोगे ना तो हार्डली 30 से 35 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। और अपने पास कम है, आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए भैया, हमें कंटेंट से मतलब है। अगर हमें कोई चीज कम समय में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दे रहा, बस उसी से तो मतलब है भैया। और हमें अलग से उस चैप्टर का प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दे दीजिए, बस इतना ही चाहिए भैया, ताकि हमारा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कवर हो पाए। और बहुत लोग बोलते हैं भैया लाइव आकर पढ़ाइए, लाइव आकर आपसे बात करूंगा, क्वेश्चन बताऊंगा, ये कराऊंगा। तो बिना बातचीत के जो काम मैं 30 मिनट में कर सकता हूं, वो उस काम के लिए मैं 2 घंटा क्यों दूं? ये भी सही है ना, समय भी कम है। आप भी 2 घंटे का वीडियो नहीं देखोगे, तो कम समय में 2 पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, और हार्डली 30 से 32 मिनट के अंदर। और एक बात, बहुत लोग बोलते हैं जो सवाल करवा दिए है ना भैया, इसका पीडीएफ दे दीजिए। अरे जो प्रश्न मैं करवा दिया हूं उसका पीडीएफ लेकर आप सभी क्या करेंगे? आपको उसका पीडीएफ चाहिए जो आप प्रैक्टिस नहीं किए हो, जो क्वेश्चन आप नहीं किए चैप्टर सीखने के बाद, अलग क्वेश्चन के पीडीएफ जहां पर आप अपने आप को जज कर पाए। सही बोल रहे हैं ना? गलत तो नहीं बोल रहे कुछ? देखो अब ये चैप्टर को अच्छे समझना, एक एक चैप्टर अगर आप ठान लो ना, मात्र 2 दिन में 48 घंटा में ना खाते पीते हुए पूरा रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। सच्चाई बता रहा हूं मैं, सच्चाई बता रहा हूं मैं, पूरे कंसेप्ट के साथ। डायरेक्शन मिल गया है अभी, सिलोगिज्म, डाइस, आप देखना बहुत सारे वीडियो पड़े हुए एप्लीकेशन के ऊपर रीजनिंग का, कंप्लीट कर लो आप सभी, ठीक है। अब मान लो आपके सामने डाइस है, अगर आप देखोगे बहुत बहुत ध्यान से तो आप देखोगे एक चीज मैंने आपको पहले पार्ट में बता चुका था, पहले पार्ट में, कि मान लो अगर ये डाइस है हमारा, तो अगर ये 1 2 3 दिया गया है, और आपको मैंने बता दिया है किसी भी पासे में ना सामने वाला जो भी नंबर है वो कभी एक दूसरे का विपरीत नहीं हो सकता। ये समझा दिए ना, यानी 2 का विपरीत 1 नहीं हो सकता, 2 का विपरीत 3 नहीं हो सकता, 3 का विपरीत 1 नहीं हो सकता। यानी जो भी सामने है वो कभी एक दूसरे का विपरीत नहीं हो सकता। ये चीज क्लियर है भैया? ये चीज क्लियर है ना? अब आते हैं ओपन डाइस पर। जब खुला पासा आएगा तब क्या करोगे? पहला पार्ट आपको मिल जाएगा यहीं पर। अब आपको बताते हैं कि ओपन डाइस में क्या करेंगे। हर एक टाइप का सवाल कराऊंगा ताकि आपके माइंड में कोई डाउट रह ना जाए। देखो एक बार, अगर मान लो ये हमारा डायग्राम है, ये वाला, ठीक। अब मान लो आप सभी के सामने ऐसे दिया गया, ये पासा पूरा खुल गया है, पूरा पासा खुल गया है भाई, और आपके सामने दिया गया 1 2 3 4 5 और 6। आपको बोलेगा 3 का विपरीत क्या होगा, हमें बताइए खुला हुआ पासा देखकर। तो 1-2 चीज याद रखना आप सभी, अल्टरनेट, एक छोड़कर वो एक दूसरे का विपरीत होता है। पहले आप ये समझो, नॉर्मल हर एक डायग्राम समझाऊंगा, हर एक चीज क्लियर कराऊंगा। जो पासा बाहर निकला हुआ है अकेला है, अकेला पासा कौन सा नजर आ रहा है? ये वाला, ये जुदा है, ये भी जुदा है। तो आप याद रखना ये एक दूसरे के विपरीत है, यानी 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6। जो पासा जुदा है, एक दूसरे से अलग है, माने देख लो ये लाइन में, लेकिन ये एक अलग हटा हुआ है, ये अलग हटा हुआ है, तो ये एक दूसरे के विपरीत है। और एक छोड़कर वो एक दूसरे का विपरीत होता है, यानी सामने में कभी विपरीत नहीं हो सकता, एक का विपरीत नहीं हो सकता। एक का विपरीत क्या हो सकता है? 3। 2 का विपरीत क्या हो सकता है? 4। तो ये चीज क्लियर हुआ। अगर पूछेगा एग्जाम में 3 का विपरीत क्या होगा, आप क्या बोलेंगे? अरे भैया बता चुके हैं 3 का विपरीत 1 होगा। चीज समझ में आया? हर एक टाइप के डायग्राम लूंगा मैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, ताकि अलग अलग आप डायग्राम देखो तो दिमाग में डाउट बिल्कुल भी ना आए। अब मान लो आप सभी यहां पर जितने लोग भी देख रहे हैं, मान लो हमारे सामने ये डायग्राम दिया गया, एक एक चीज को नोट करते चलो। 30 मिनट के अंदर जो पढ़ा दे रहे हैं ना, 2 घंटा पढ़कर भी नहीं सीखने को मिलेगा। मान लो ये हमारा डाइस है, ऐसे खुला हुआ है। मान लो 1 2 3 4 दिया गया है, 2 5 दिया गया है। इसमें भी क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये 2 पासा अलग हटा हुआ है, तो 2 का विपरीत 5,
एक का विपरीत 3, 2 का विपरीत 4। चीज समझ में आ रहा है? एक छोड़कर विपरीत और जो अलग हटा हुआ है वो एक दूसरे का विपरीत होगा। तो यहां पर अगर आपसे पूछता 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 4। अलग अलग डायग्राम में देखो ताकि आपका डाउट जो है ना पानी के तरह क्लियर हो जाए और आपके माइंड में हल्का रत्ती भर का भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, अब मान लो आप सभी के सामने जो भी दिया गया है, ये डायग्राम दिया गया है आप सभी के सामने। एक एक डायग्राम क्लियर करवा रहा हूं। 1 3 4 7 और आपके सामने दिया गया है मान लो 2 और ये दिया गया है 5। आपको बोलेगा 7 का विपरीत बताइए, कुछ भी पूछ दो ना हमसे, हम बता देंगे। ये दोनों अलग हटा हुआ है तो 2 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 7। चीज बन रहा है, ऑप्शन में दिया होगा, टिक मार देना, कोई दिक्कत नहीं है आप सभी को। एक एक डायग्राम कुछ अलग नहीं है। अभी तक तो आपको इतना समझ में आ ही गया होगा, सारे कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। अब मान लो ना आप सभी को एग्जामिनर क्या बोला, इस बार ऐसे बोल दिया, ध्यान से देखना इस बार, इस वाले को 1 2 3 और इस बार ऐसे बोल दिया 4 5 6। अब देखो ये अलग हो गया, एक दूसरे से दोनों जुड़े हुए हैं, ये आप सभी को क्लियर नजर आ रहा है। लेकिन आपको मैंने क्या बोला, अल्टरनेट, एक छोड़कर। तो 4 का विपरीत क्या हो सकता है, 4 का विपरीत 6 होगा, ये क्लियर। 1 का विपरीत 3 होगा। तो बचा क्या हमारे सामने, ये 2 और 5 बच गया। तो 2 का विपरीत क्या होगा, हमारा 5। क्लियर हो रहा है ना, चीजें समझ में आ रहा। डाइस बहुत आसान है, बहुत आसान चैप्टर है, कोई किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब मान लीजिए ना, हर एक डायग्राम नोट करते चलना। अब मान लीजिए आप सभी के सामने इस बार ऐसे दिया गया है, एक ही चीज है, बहुत आसान है, 3 4 7 2 3 9 ये दिया गया है। अब आप क्या करोगे, भैया ये तो घूम गया, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, 3 का विपरीत 7, 2 का विपरीत 9, 4 का विपरीत 3। किसी को दिक्कत, 3 का विपरीत 7, 2 का विपरीत 9, 4 का विपरीत 3। इसी पर सवाल बनेगा आप सभी का। पहले चैप्टर में क्लियर करवा दी है, पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में ओपन डाइस देखो और बहुत कुछ सीखना है। अभी तो ये प्रैक्टिस करवा रहा हूं, अभी क्वेश्चन देखो जो आपको मेन समझना है, वहां पर कैसे आप लोग करोगे। देखो आप सभी, इसको भी मिटा रहा हूं, सोच रहा हूं डिजिटल बोर्ड पर ही क्लास करवा दें, देखते हैं अगले क्लास से। अब मान लो ना आप सभी के सामने बहुत कुछ दिया गया है। अब मान लो जितने लोग भी देख रहे हैं, अब मान लो ऐसे दिया गया आप सभी का, ये वाला पार्ट दिया गया है, इसको भी अच्छे से समझना, हर एक क्वेश्चन में डाउट आएगा। आपके सामने 1 2 3 4 5 6 दिया गया है। अब एक बात बताइए, जितने लोग भी देख रहे हैं देख लो। अब आपको बोलेगा 1 का विपरीत क्या हो सकता है, 3 का विपरीत क्या होगा, 5। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, एक चीज समझना, हर कंसेप्ट को क्लियर करवा रहा हूं। अगर ऐसा आ जाए तब दिमाग में डाउट आ रहा है ना, क्या करना है, क्या करना है। देखो अगर मान लो 1 का विपरीत हमारा क्या है भाई, तो सामने वाला जो भी नंबर है वो उसका विपरीत नहीं हो सकता भैया, यानी 1 का विपरीत 2 नहीं हो सकता, और इससे जो जुड़ा हुआ है वो भी उसका विपरीत नहीं हो सकता। कहने का मतलब है अगर ये हमारा डाइस है भाई, अगर ये डाइस है और ये 1 है और 1 से जुड़ा 2 है और 2 के सामने 3 है, तो 1 से जुड़ा क्या है, 2 है, तो 2 तो विपरीत होगा नहीं, और 2 के सामने वाला जो उससे जुड़ा है स्टेट, वो भी उसका विपरीत नहीं होगा। देख रहे हैं, तो 1 का विपरीत क्या करिएगा, 4। क्लियर हुआ। 2 का विपरीत 3 हो नहीं सकता, ये 4 हो नहीं सकता, तो 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 6। 1 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 6। एक बार चीज अच्छे से और समझिए आप सभी, जितने लोग भी देख रहे हैं। 1 का विपरीत क्या होगा, जो जुड़ा हुआ है वो तो होगा नहीं, जो सामने है वो भी नहीं होगा, तो सीधा 1 छोड़कर अल्टरनेट में क्या आ रहा है, 4। 3 का क्या आ रहा है, 4 है, 4 का 5 होगा नहीं, जुड़ा हुआ है, तो 3 का 6 और 2 का 5।
एक एक डायग्राम जो एग्जाम में बनता है, आप लास्ट 5 साल का पेपर उठाकर देख लेना। भैया इतना आसान सवाल करवा रहे हैं, आप पेपर उठाकर देख लो ना कैसा सवाल आ रहा है। अगला सवाल करवाते हैं। एक एक चैप्टर में क्या बोल रहा हूं, अगर ठान लो ना 48 घंटा के अंदर पूरा रीजनिंग खत्म हो सकता है, इतना आसान है रीजनिंग। अगर मैं बात करूं अगले डायग्राम के ऊपर जाऊं, एक एक चीज को समझना आप सभी। अगर मान लो ये वाला समझिए आप सभी, मेनली जितने लोग भी देख रहे हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं, ये वाला अच्छे से समझना। ये दिया गया है भाई, ये वाला मेन पार्ट है, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है। ये ट्रायंगल त्रिभुज बना दिए, ठीक है। अब यहीं पर तो मेन लफड़ा है, क्या है भैया समझा रहे हैं। मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, A B C D। अब आपको पता है एक चीज, जितने लोग भी देख रहे हैं, 1 का विपरीत तो 3 होगा भैया, ये तो नजर आ रहा है। 4 का विपरीत 5 होगा, ये भी नजर आ रहा है। लेकिन भैया एग्जाम में बोलेगा ये 2 का विपरीत क्या होगा, तो आप क्या बोले, अब क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे 2 का विपरीत B। अरे नहीं नहीं, यही चीज तो फेयर है, यही चीज समझना है। अब देखो ये हमारा फलक है और ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल मिलकर क्या बनाएगा, ये बनाएगा। ये तो पूरा खुला हुआ है, अगर इसको मोड़ेंगे ना, ये ट्रायंगल मिलकर ऐसा बनाएगा, ऐसा बनाएगा, ऐसा बनाएगा, ऐसा बनाएगा, ऐसा बनाएगा, बनाएगा। तो जो बच गया 2 ना, उसका विपरीत यही ट्रायंगल जो मोड़ कर आएगा वही आंसर होगा। अब 2 ऑप्शन समझाऊंगा, पहला और दूसरा, दोनों को समझना है, ठीक। अब आपको बोलेगा A B C D, अब बोलेगा A B C D, ठीक। दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात समझिए आप सभी, अब आपको मैंने इतना तो बता दिया, जो 2 का विपरीत होगा, ये जो भी ट्रायंगल है, जो भी त्रिभुज है, वो मिलकर जो बनाएगा ना, ये पूरा का पूरा उसका विपरीत होगा। तो सही कौन सा है, एक बात याद रखिएगा। अगर आप, घड़ी कैसे चलता है, ऐसे चलता है, A B C और D, घड़ी ऐसे चलेगा ना, तो घड़ी कैसे चल रहा है, A B C और D, ठीक। लेकिन ये नहीं होगा, जब इस ट्रायंगल को फोल्ड करोगे, मोड़ेगे ना, तब ये ऐसे तो घड़ी के दिशा में चल रहा है, जब मोड़ेंगे घड़ी के विपरीत दिशा में हो जाएगा, और जो विपरीत दिशा में होगा वो 2 का अपोजिट होगा। देखो विपरीत दिशा में A B C D, और ये वैसे ही चल रहा है, तो ये तो होगा नहीं, विपरीत दिशा वाला चाहिए। अब A D C B, देख रहे हैं उल्टा जा रहा है, A B C D उल्टा जा रहा है, घड़ी के दिशा विपरीत, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा भाई, तो आप बोलेंगे A B C D, वो भी विपरीत में। ये चीज क्लियर हुआ मेरे भाई बहन जो भी देख रहे, क्लियर हुआ चीज। मान लो आप सभी के सामने ये दिया गया है, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए आप सभी, जितने लोग भी देख रहे हैं। 4 8 9, 3 दिया गया है, 2 दिया गया है। अब यहां पर दिया गया है A, यहां पर दिया गया है आपका B, यहां पर दिया गया है C, और यहां पर दिया गया है D। अब ये डायग्राम हमारे सामने एग्जाम में मिलने वाला है। अब आपको क्या बोलेगा सवाल में भाई, पहले आप देख लो 4 का विपरीत क्या होगा, तो वो तो क्लियर दिखाई दे रहा है स्ट्रेट लाइन में, 1 छोड़कर। 4 का विपरीत 9 होगा, क्लियर। 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत भैया 3 होगा, ये भी क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब 8 का विपरीत, तो 8 का विपरीत अगर कोई पूछे तो भैया तो सिखा दिए हैं। बचा क्या हमारे सामने, ये स्क्वायर बच गया। अब आपके सामने एक ऑप्शन डालते हैं, एग्जामिनर आपको बेवकूफ बनाने के लिए देगा। क्या देगा भाई बेवकूफ बनाने के लिए, ऐसे देगा, ऐसे देगा, CBAD, ए से स्टार्ट कर लो, ADCB, यानी A
डी सी बी। अच्छा, ए से स्टार्ट कर रहे हैं, घड़ी की दिशा में तो पहले डी, डी के बाद सी, सी के बाद बी, ऐसे ही आ रहा है। तो एक से डी सी बी, तो ये तो घड़ी की दिशा में सेम ऐसे घूम रहा है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि भैया बता चुके हैं जो भी विपरीत होगा वो, जो भी इसका विपरीत होगा इसका अपोजिट होगा, उल्टा। अब एक चीज और समझना, यहां पर अभी सवाल क्लियर नहीं करवाए हैं। अब यहां पर अगर आपको देखा जाए ऐसे, अब क्या बोले भाई, अब बोले ए डी सी बी, ये सही है क्या? तो स्टार्ट किए थे ए के बाद डी, डी के बाद सी, सी के बाद बी, तो ए के बाद अब उल्टा चलना है, उल्टा मतलब ऐसे ए के बाद बी आना चाहिए, तो ए के बाद, अब देखो ऐसे जा रहे थे ए के बाद डी, तो उल्टा उल्टा चलो, अब डी, डी के बाद सी, सी के बाद बी, ये सही है क्या? हाँ ये सही है। सही नहीं है, क्यों सही नहीं है भैया? अरे ये वाला आपका वर्ग है और ये त्रिभुज में बांटा है, तो ये डायग्राम तो बनेगा ही नहीं। डायग्राम क्या बनेगा? डायग्राम ऐसा बनेगा, ऐसा डायग्राम बनेगा, और ये क्लॉकवाइज नहीं, विपरीत दिशा में। ये ए, तो ए के बाद ऐसे क्या आएगा, ए के बाद क्या आ रहा था, डी आ रहा था, नहीं अब उल्टा चलना है, बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ऐसे होगा ए बी सी डी, उल्टा, क्योंकि ऐसे अगर जाएंगे घड़ी की दिशा में ए डी सी बी, यानी विपरीत देखना है। अब ये चीज क्लियर? जितने लोग भी देख रहे हैं, कुछ नहीं है डाइस में, यही कंसेप्ट है, दो पार्ट में पानी पानी कर दिए हैं। आप कोई भी क्वेश्चन लास्ट 10 साल का उठाकर देख लो, आप बोलेंगे भैया चैप्टर पूरा क्लियर हो गया, बस प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दे दीजिए। प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दे रहा हूं, कंसेप्ट क्लियर, प्रैक्टिस करो और ऐसा सरल भाषा में बताएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आया होगा। अब यही क्लास यूट्यूब के ऊपर बहुत दिन के बाद डालूंगा, पूरा कोर्स कंप्लीट करना है बहुत जल्द, 15 नवंबर से पहले।